आपकी खिड़की के अंदर से मान लो एक मच्छर घुस आया। आप उसकी तरफ देखते हो, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं लगता। और अगर वही मच्छर आपको दिख रहा हो, तो बिना किसी आवाज के, बिना किसी वार्निंग के, बस खामोशी से उड़ता हुआ एक मशीन। आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज ऐसे वेपन्स बना रही है जो दिखते बिल्कुल कीड़े जैसे हैं और जो युद्ध का पूरा चेहरा बदल सकते हैं। 2025 साल चाइना के स्टेट टेलीविजन की एक छोटी सी रिपोर्ट में अचानक कैमरा पर दिख जाता है एक यंग इंजीनियर। उसके हाथ में कुछ ऐसा जो पहली नजर में मानना मुश्किल हो। उसकी उंगलियों के बीच था एक बहुत छोटा डिवाइस, पतले आधा ट्रांसपेरेंट विंग्स। कोई आवाज नहीं, बस हवा में एक बहुत हल्की सी वाइब्रेशन। इतना छोटा कि दूर से देखो तो इसे कीड़ा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। ज्यादातर व्यूअर्स के लिए ये सिर्फ एक शॉकिंग डेमो था, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में सवाल पैदा हो चुका था, क्योंकि डिवाइस जितना सिंपल दिखता था, उसका पर्पस उतना ही क्लियर था, सीक्रेटली कम करना। इस डिवाइस का नाम रखा गया माइक्रो ड्रोन। मेकर्स का क्लेम था ये ड्रोन खिड़की के थ्रू घुस सकता है, हाई डेफिनेशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है और फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो सकता है। कुछ ही घंटों के अंदर वो वीडियो पहुंच जाता है अमेरिका के रिसर्च लैब्स तक। पैसिफिक ओशियन के दूसरी तरफ इंजीनियर्स एक नई रेस में उतर चुके थे और ज्यादा नीचे से और ज्यादा साइलेंटली उड़ने वाले परफेक्टली इनविजिबल मशीन्स बनाने की रेस में। एक ऐसी रेस जिसने पिछले एक दशक में युद्ध की डेफिनेशन ही बदल दी। इन्हें बनाना फास्ट होता है, कॉपी करना आसान होता है और टैंक्स या मिसाइल्स के मुकाबले काफी सस्ता भी होता है। यूक्रेन के डिस्ट्रॉयड फील्ड से लेकर मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान तक आसमान चालक रहित एयरक्राफ्ट से भर चुका है। ये टारगेट्स आइडेंटिफाई करते हैं, एक्सप्लोसिव गिराता है और बैटलफील्ड को बदल देते हैं फ्यूचर के ऑटोमेटेड युद्ध के टेस्टिंग ग्राउंड में। जब यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना नेक्स्ट जनरेशन चालक रहित टेक्नोलॉजी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब एक सच बिल्कुल क्लियर है। रिमोट कंट्रोल्ड वॉरफेयर का युग पहले ही शुरू हो चुका है, लेकिन बड़े ड्रोन्स के पीछे और भी ज्यादा क्वाइटली एक और कंपटीशन चल रही है। रेडर के भी नीचे इंजीनियर्स बना रहे हैं नए टाइप के माइक्रो ड्रोन्स जो हाथ की हथेली पर आ जाते हैं। ये फिर उंगली के टिप पर भी बैठ सकते हैं। इन ड्रोन्स का वेट 1 पाउंड से भी कम होता है, कभी कभी सिर्फ कुछ ग्राम्स। फिर भी ये उड़ सकते हैं, एयर में स्टेबल रह सकते हैं और सब कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं बिल्कुल साइलेंटली। कुछ बिल्कुल बर्ड्स जैसे दिखते हैं और कुछ प्योर कीड़े की जैसी दिखती है। विंग्स ऐसे फ्लैप करते हैं कि शहर के नॉर्मल नॉइस के अंदर ये घुल जाते हैं। और तब सवाल वही रह जाता है, अगर वो वायर इतनी छोटी, इतनी साइलेंट हो जाए, तो फ्यूचर में क्या हम ये भी समझ पाएंगे कि युद्ध शुरू कब हुई? स्टील्थ माइक्रोवेव्स ताकत के बजाय साइलेंस को चूज करते हैं। इनका काम पावर दिखाना नहीं, चुपचाप सीक्रेटली ऑपरेट करना। ये छोटे डिवाइसेस खिड़की के गैप से अंदर घुस सकते हैं, गिर चुकी बिल्डिंग्स के अंदर सर्च कर सकते हैं या फिर ऐसे जगहों तक पहुंच सकते हैं जहां सोल्जर्स या बड़े एयरक्राफ्ट भेजना सीधा रिस्क होता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं जैसे जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी छोटी हो रही है, वैसे वैसे 2 चीजें बढ़ रही है। एक प्राइवेसी अर्थात गोपनीयता और 2 साइलेंट ऑपरेशंस की कैपेबिलिटी। फ्यूचर में ये भी पॉसिबल है कि इन माइक्रो ड्रोन्स का पूरा झुंड एक साथ किसी एरिया को भर दे
और सिक्योरिटी सिस्टम्स को अभिभूत कर दे। जो ड्रोन देखने और मूव करने में बिल्कुल मच्छर जैसा लगता है, उसे अलग से स्टेल्थ पैनल्स की जरूरत नहीं होती। उसका एक ही काम होता है, नॉर्मल दिखना। यही भ्रम उसे असली पावर देता है। इसके कॉस्ट कम होती है, लेकिन कैपेबिलिटी उससे कहीं ज़्यादा होती है। ऐसे कुछ छोटे सिंगल यूज डिवाइसेस ही सोल्जर्स और सेंसर्स दोनों को बिजी रख सकते हैं, दुश्मन को मजबूर कर देते हैं। टाइम और गोला बारूद वेस्ट करने के लिए ऐसे टारगेट के पीछे, जो असल में एक शैडो जैसा होता है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी छोटी हो रही है, स्ट्रेटेजी और कानून उतने ही पीछे छूट रहे हैं। मिलिट्री फोर्सेस अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाई है कि इन वेपन्स का यूज एग्जैक्टली किस रोल में होगा, और डिप्लोमेट्स और ऑब्जर्वर्स स्ट्रगल कर रहे हैं ऐसे सिस्टम्स को रेगुलेट करने में, जो इतना छोटा है, इतना सस्ता है और इतना ज़्यादा इनविजिबल है। इसी सर्वेलियंस वैक्यूम के बीच चाइना ने अपना मुंह चला, क्योंकि सबसे डेंजरस वेपन वही होता है जो आप देख ही नहीं पाते, और शायद चाइना ने वही बना लिया है। जून 2025 में चाइना के स्टेट टेलीविजन पर एक ड्रोन दिखाया गया, जो वेपन की डेफिनेशन को ही क्वेश्चन मार्क के सामने खड़ा कर देता है। हुनान प्रोविंस के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के रोबोटिक्स लैब में बना ये प्रोटोटाइप सिर्फ 1.3 सेंटीमीटर लंबा था। 2 पैटर्न जैसे पतले विंग्स और 3 बालों जैसे अल्ट्रा फाइन लेग्स। ब्रॉडकास्ट के दौरान एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट डिवाइस को अपनी उंगलियों के बीच पकड़कर कहते हैं, जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये एक मच्छर जैसा रोबोट है, जो स्पेशली डिजाइन किए गए हैं इंफॉर्मेशन कलेक्शन और बैटलफील्ड स्पेशल मिशंस के लिए। बात खत्म होते ही स्मार्टफोन के कंट्रोल से डिवाइस अचानक उड़ जाता है। बिल्कुल रियल मच्छर जैसा नहीं, लेकिन साइज और स्ट्रक्चर ऐसा कि आंख आसानी से धोखा खा जाए। इस सो कॉल्ड मॉस्किटो ड्रोन का एक ही पर्पस है, इनविजिबल हो जाना। इसका साइज ऐसा है कि ये ज्यादातर सेंसर्स की नज़र से बच जाता है, और आवाज़ इतनी कम होती है कि नॉर्मल इन्वायरमेंट नॉइस के अंदर ये पूरी तरह मिक्स हो जाता है। इसके विंग्स का साफ करने का पैटर्न बिल्कुल इंसेक्ट्स जैसा ही रैंडम होता है, और स्मार्टफोन कंट्रोल पूरे ऑपरेशन को बना देता है सिंपल और ज़रूरत पड़ने पर इनेबल। सीसीटीवी ने इस डिमॉन्स्ट्रेशन को दिखाया है एक टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के तौर पर। किसी क्लियर वेपन्स टेस्ट का डायरेक्ट मेंशन नहीं किया गया, लेकिन इसी नेटवर्क के मिलिट्री चैनल्स पर दिखाना एक अलग ही मैसेज दे रहा था। ये प्रूफ था बीजिंग के डिफेंस रिसर्च लैब्स कितनी दूर तक पहुंच चुके हैं और कितनी सिस्टमेटिकली ओवर्ट सर्वेलेंस की लिमिट्स को पुश कर रहे हैं। कई ऑब्जर्वर्स ने तुरंत समझ लिया ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट में कुछ बातें जानबूझकर अनसेड छोड़ दी गई थी। इस टाइप का डिवाइस थियोरेटिकली खिड़की के अंदर घुस सकते हैं, किसी सिक्योर्ड फैसिलिटी को स्कैन कर सकता है, या फिर बिना किसी को पता चले सब कुछ रिकॉर्ड कर सकता है। एनालिसिस ने डिस्कशन की इसके पॉसिबल यूजेस पर जासूसी, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस। हालांकि अभी तक रियल वर्ल्ड उसका कोई ठोस प्रूफ नहीं मिला है। स्पेशल ऑपरेशंस ये टर्म डिलिबरेटली काफी अस्पष्ट रखा गया है, लेकिन लिमिटेशंस भी क्लियर है। उसकी बैटरी सिर्फ कुछ ही मिनट्स चलती है और ये कैरी कर सकता है सिर्फ छोटे सेंसर्स या कैमरा। लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर में ये कुछ मिनट्स ही बैलेंस शिफ्ट करने के लिए काफ़ी होता है। डजन्स ऑफ दिस
मिलकर डिफेंस सिस्टम को मैप कर सकते हैं या उन्हें डिस्टर्ब कर सकते हैं। और सिर्फ एक ड्रोन भी विश्वास को तोड़ सकता है, जहां हवा में तैरती हर एक कीड़े साउंड सर्विलेंस जैसे लगने लगे। इस डेमोन्स्ट्रेशन की रियल पावर एक्चुअल यूज में नहीं थी, बल्कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में थी। क्योंकि क्या पॉसिबल है ये दिखा देना कई बार यूज करने से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। और एक ऐसी दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन ही युद्ध का फेट डिसाइड करती है, चाइना का सबसे छोटा ड्रोन शायद पहले ही उसका सबसे डेंजरस वेपन बन चुका है, या फ्यूचर यूनाइटेड स्टेट्स भी देख रहा है। और इसे रिवल्स के हाथ जाने से रोकने के लिए रेस शुरू कर चुका है। डिफेंस लैब्स, यूनिवर्सिटीज और स्टार्टअप्स के अक्रॉस अमेरिकन इंजीनियर्स मशीन्स को और छोटा बना रहे हैं और उन्हें सिखा रहे हैं टीम के साथ काम करना, या कंपटीशन एक ग्लोबल रेस का हिस्सा है। माइक्रो स्केल एरियल कंट्रोल की रेस। नॉर्वे का ब्लैक हॉर्न पहले ही प्रूव कर चुका है कि पम्प साइज ड्रोन कितना इफेक्टिव हो सकता है। वेस्टर्न मिलिट्री फोर्सेस इसे रेगुलरली यूज कर रही है। लेटेस्ट वर्जन ब्लैक हॉर्नेट 4 और ज़्यादा रेंज देता है, बेटर बैटरी लाइफ ऑफर करता है और विंड के अगेंस्ट ज़्यादा स्टेबल है। इसी साल इसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का ब्लू यूएस अप्रूवल मिला है। यूएस एयरफोर्स भी अपने माइक्रो यूएवीएस डेवलप कर रही है, हालांकि अभी तक किसी को पब्लिकली डिप्लॉय नहीं किया गया। इस वक्त यूएस के प्रोजेक्ट्स हार्डवेयर से ज़्यादा कंट्रोल पर फोकस कर रहे हैं। एआई, कम्युनिकेशन सिस्टम और झुंड समन्वय जो लो स्पीड फ्लाइट के टाइम कॉन्स्टेंट्स को क्रॉस कर सकते हैं। अगर माइक्रोड्रोन्स एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, सिग्नल्स रिले कर सके और टर्न बाय टर्न सर्विलेंस चलाए, तो कलेक्टिव कंट्रोल डजन्स ऑफ शॉर्ट लाइव्ड ड्रोन्स को बदल सकता है एक स्टेबल कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में। फिर भी लिमिटेशन क्लियर है। ड्रोन वारफेयर पर CSIS के एडवाइजर जैकरी कैलेनबॉर्न याद दिलाता है, इन सिस्टम का छोटा साइज जहां गोपनीयता देता है, वही रेंज और एंडुरेंस को लिमिट भी कर देता है। उनके शब्दों में माइक्रोड्रोन्स की कोर प्रॉब्लम ही ये है कि इनका साइज छोटा होता है और इसलिए बैटरी भी छोटी होती है। बार्ट साइज प्लेटफॉर्म्स झुंड में कम करें तो इफेक्टिव हो सकते हैं। कुछ केसेस में छोटे एक्सप्लोसिव भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट रेंज की वजह से ऑपरेटर्स को टारगेट्स के काफी पास रहना पड़ता है। कैलेनबॉर्न वार्निंग देते हैं, मिनी ऑटोराइजेशन ऐसे कॉवर्ट ऑपरेशंस भी पॉसिबल बना सकती है, जिनका शॉर्ट ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तक ये पॉसिबिलिटी ज्यादातर थियोरेटिकल स्टेज पर है, लेकिन धीरे धीरे ये ज्यादा रियलिस्टिक होती जा रही है। यही टेंशन करंट यूएस रिसर्च को शेप दे रही है। कुछ प्रोजेक्ट्स में माइक्रोड्रोन्स को देखा जा रहा है डिफेंसिव टूल्स के रूप में। स्मॉल थ्रेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इंटरसेप्टर्स, एनिमी फायर अट्रैक्ट करने के लिए, डिकॉयस या फिर वैल्यूएबल एसेट्स प्रोटेक्ट करने के लिए। एक्सपेंडेबल यूनिट्स। एसडीआई के फाउंडर टेलर जॉन सल्समैन कहते हैं, रियल पावर हार्डवेयर में नहीं सॉफ्टवेयर में है। उनकी कंपनी डेवलप कर रही है मशीन विजन, ड्रोन टू ड्रोन कम्युनिकेशन और ऑटोनोमस डिसीजन सिस्टम्स, ताकि झुंड मिनिमम ह्यूमन सुपरविजन में ऑपरेट कर सके। उनके वर्ड्स में, ड्रोन्स डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। यही बात याद दिलाती है, लो कॉस्ट ड्रोन झुंड मॉडर्न बैटलफील्ड पर काफी ज्यादा सस्टेनेबल होते हैं। सबसे बड़ा डेंजर शायद अनसर्टेनली से पैदा होता है। एक माइक्रो ड्रोन अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो तो वो देखने में बिल्कुल अलग नहीं होता एक अटैक प्रिपरेशन ड्रोन से। सेंसिटिव
फैसिलिटीज के पास अगर ऐसा कुछ डिटेक्ट होता है तो सच समझने से पहले ही ओवर रिएक्शन या एस्केलेशन हो सकती है। बड़े ड्रोन्स के मिलिट्री और सिविलियन यूज के लिए लीगल फ्रेमवर्क्स पहले से मौजूद है, लेकिन वही स्टैंडर्ड्स इतने छोटे सिस्टम्स पर कैसे अप्लाई होंगे, ये काम अभी भी इनकम्प्लीट है। सिराक्यूज यूनिवर्सिटी के नेशनल सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म इंस्टीट्यूट के फाउंडरिंग डायरेक्टर विलियम सी बैंक्स कहते हैं, ड्रोन रिलेटेड ज्यादातर कानून इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, जो ट्रीटी हो या ना हो अप्लाई होते हैं। फिर भी रियलिटी में ये कानून अक्सर वायोलेट होते हैं और उनका कॉन्सिक्वेंस बहुत कम देखने को मिलता है। बैंक्स रिसेंट एग्जाम्पल्स के तौर पर एस्टोनिया और स्वीडन में रशिया के ड्रोन इंट्रूशंस का जिक्र करते हैं। उनके मुताबिक अगर माइक्रो यूनिट्स को वेपन्स के तौर पर यूज किया जाता है तो एग्जिस्टिंग कानून को स्ट्रेच करके ही सही अप्लाई करने का ट्रेंड बढ़ रहा है। लेकिन सर्विलेंस के केस में रेगुलेशंस लगभग ना के बराबर है। उनका क्लियर स्टेटमेंट है, अगर ये सिस्टम्स डिस्ट्रक्टिव डैमेज कर सकते हैं, लोगों को इंज्योर कर सकते हैं या प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करते हैं तो कानून अप्लाई होगा ही। फिर भी सर्विलेंस अभी भी लगभग पूरी तरह इंटरनेशनल कानून के स्कोप के बाहर है। उनकी एक्सप्लेनेशन के मुताबिक हर कंट्री किसी न किसी लेवल पर जासूसी करती ही है और ये ऑपरेट करता है जिसे वो कहते हैं एक तरह का ग्रे एरिया। इस वक्त अकाउंटेबिलिटी डिफाइन करने के लिए इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स टेक्नोलॉजीज के पेस के मुकाबले काफ़ी पीछे है। जो चीज़ शुरू हुई थी छोटे और ज़्यादा इंटेलिजेंस वेपन्स बनाने की रेस के तौर पर, वो धीरे धीरे बदल रही है कंट्रोल के बैटल में। और फ्यूचर्स युद्ध में जीत शायद डिसाइड नहीं होगी मैक्सिमम फायर पावर के बेसिस पर, बल्कि जीत उस साइड की होगी जिसकी मशीन्स सबसे पहले काम शुरू करती है, सबसे तेज गायब हो जाती है और कोई ट्रेस ही छोड़कर नहीं जाती। एक वक्त था जब युद्ध का मतलब होता था टैंक्स, एयरक्राफ्ट और एक्सप्लोशंस। आज युद्ध होती है साइलेंटली, आउट ऑफ साइट, जहां सबसे डेंजरस वेपन वो होता है जिसे आप कभी देख ही नहीं पाते। अगर फ्यूचर की युद्ध शुरू होती है एक हल्की सी कीड़े साउंड से, तो क्या आप पहचान पाएंगे कि ये सिर्फ एक कीड़े है या सर्वेलियंस? वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना मत भूलना और ऐसी ही और स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।